the build-up. Yes, over to you. Well, that's right, Niranjan. We are waiting for the victory address by the Prime Minister, but I have with me the Karyakartas here who want to speak, who want to talk about what really worked for the Mahayuti. Let's try and speak to some of them. आपको क्या लगता है जो नारा रहा है बीजेपी का महाराष्ट्र में महायुति का एक है तो साथ है, क्या वो एक फैक्टर रहा है हिंदुओं को एक साथ यहाँ पे तो इसकी एक खुशी के मौके पर हमारा तो एक ही नारा है, एक रहोगे तो सेव रहोगे, अगर बटोगे तो कटोगे। जय श्री राम। आज खुशी का माहौल है, इसके अलावा हम और कुछ नहीं बोल सकते। जय श्री राम। आपका क्या कहना है कि क्या ऐसे फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से महायुति को इतनी इतने वोटों से उनको जीत मिली? बहुत सारे कारण हैं देखा जाए तो, लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण यही है कि एक तरफ तुष्टिकरण करने वाले लोगों के मुंह पे तमाचा है, एक तरफ हिंदू सनातन के फेवर में बात करने वाले लोगों की जीत है। ये प्रचंड जीत है, सनातन की जीत है, हर हिंदू की जीत है जो जातियों में तोड़ तोड़ के खिंड खिंड करके हमें तमाशा देखना चाहते हैं, हमारे पर राजनीति करके अपनी दाल रोटी चलाना चाहते हैं, अपनी दाल रोटी सेकना चाहते हैं। उन लोगों के मुंह पे बहुत करारा तमाचा है। और ये जो बताया ना, बटोगे तो कटोगे, ठीक है, और नहीं बटोगे तो सेफ रहोगे, बट बैड फैक्ट है। दूध का दूध पानी का पानी देश और दुनिया दिखाया, हरियाणा में दिखाया, महाराष्ट्र में दिखाया, यूपी में भी दिखाया। जिसने भी हिंदू को तोड़ने की कोशिश अब तक की है उनके मुंह पे बहुत जोरदार तमाचा है ये। और मैं कहता हूँ दिल्ली में भी अब होने वाला है। हमें दिल्ली में भी चाहिए, हमारे को अखंड भारत चाहिए, हमारे को सनातन बोर्ड चाहिए, हमारे को गौ माता की रक्षा के लिए चाहिए। हमारा बोर्ड बनना चाहिए, या तो वक्फ बोर्ड निरस्त हो या हमारा बोर्ड भी बने। Well, Niranjan, as you just heard, there is a chorus for Sanatan board also here. Let's try and speak to some more Karyakartas. आपको क्या लगता है कि एक सनातन धर्म भी एक फैक्टर रहा है जो हिंदू पिच रही है महायुति की, जो काम करा है जिसमें बीजेपी के लिए, एकनाथ शिंदे फैक्शन के लिए और एनसीपी के लिए निकलता है? मैम देखिए, जो महाराष्ट्र में प्रचंड जीत की तरफ बीजेपी और उनके अलायंस बढ़ रहे हैं, उसके पीछे जो है महायुति का अपना पिछला कार्यकाल था जो उन्होंने कार्य किया। इवन उद्धव ठाकरे ने जो तुष्टिकरण की नीति अपनाई, हिंदुओं का बहिष्कार किया और जो उन्होंने मुसलमानों को खुल के सपोर्ट किया, ये उनकी हार है। और महायुति की जो विकास कार्य है उनकी जीत है। पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से भाजपा विकास के कार्य कर रही है और जिस तरह से प्रगति की तरफ देश बढ़ रहा है, ये पूरे देश में होने वाला है। आने वाले समय में हर राज्य के अंदर आपको भगवा लहराएगा और हर राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। आने वाले विधानसभा चुनाव दिल्ली के अंदर जो होने वाले हैं उसमें भी आप देखेंगे भाजपा सरकार बनाने जा रही है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में भी ऐसा ही मैंडेट आएगा बीजेपी? मैम आप एक बार देखिए, चले जाइए द्वारका, देखिए गड्ढा, और देखिए आपका प्रदूषण। क्या उन्होंने बोला था कि इस बार जब मैं आऊँगा प्रदूषण मुक्त कर देंगे दिल्ली को, यमुना को स्वस्थ बना देंगे, साफ सुथरा बना देंगे। आज है, लग रहा है आपको? आज देखिए दिल्ली का हालत। आज बच्चे बताइए स्कूल बंद है। आज इन्होंने देखिए रोड का, हर एक जगह रोड देखिए, कोई भी एरिया जाइए देखिए रोड, वहाँ क्या हालत है, रोड का बुरा हालत। लगता है दिल्ली में रह रहे हैं। बीजेपी की सरकार इस बार 70 में से 65 सीट आएंगे मैम। उसके बाद देखिए दिल्ली जैसा बन जाएगा। दिल्ली का जैसे राजधानी है ना, राजधानी जैसा बनेगा दिल्ली। आप भी रहेंगे, आपको भी गर्व होगा कि हम दिल्ली में रह रहे हैं। All right, so that's the sentiment here. People, the Karyakartas here are very confident that BJP will script history in the national capital as well. In fact, some more people, the BJP workers who would want to speak. आपका क्या कहना है, ऐसा क्या फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से महायुति ने इतने वोटों से जीत हासिल करी? अगर इस देश को बचाना है तो सिर्फ एक ही विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी। हिंदुत्व को अगर बचाना है तो एक ही विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी। नहीं तो बटोगे तो कटोगे। इसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी अगर है इस देश में तो हमारे विदेशों में झंडा लहरा रहा है मोदी जी का। और दिल्ली की बात बताऊं आपको, ये केजरीवाल जो है ना, ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। पहले ये जेल गया, बोला मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, फिर बाहर आया तो कुर्सी चली गई, फिर उसके बाद उसका घर चला गया। अब जो उसका झूठ का जो ढोल का जो पिटारा है ना, वो फूटने वाला है। अब उसका बिल्कुल फूटने वाला है। वो अब दोबारा यहाँ का सीएम नहीं बनेगा। सबसे झूठा और मक्कार है तो वो दिल्ली का सीएम है, इससे फरे भी कोई नहीं। और भारतीय जनता पार्टी है तो हिंदुत्व को बचाना है। एक रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे, यही भारतीय जनता पार्टी का नारा है। और भारतीय जनता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोग उत्साह होके और काम करते हैं और करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। All right, so that's the sentiment here that is resonating, right?
And let's also go across to Riyanka, who's joining me from another vantage point. But behind me is that podium where Prime Minister is going to be delivering the victory address in 2 hours from now. Riyanka, if you can give us a sense of what exactly is the mood here. From where I am speaking, the BJP Karyakartas are exuding confidence that the party will be able to make history in the national capital as well. Absolutely, Samiksha. The words of the people here who are in fact sitting and waiting for Prime Minister Narendra Modi to come and address them. It is indeed a mood of celebration and joy. Several Karyakartas are standing here. They are piling up in numbers. And behind me also you can see all these colorful visuals that are coming out of the preparations. The music is also turned on and it is all set. You know, the stage is set for Prime Minister Modi to come in at the BJP headquarters and address the Karyakartas for the amazing performance that has been done in the state of Maharashtra. In fact, one of the gentlemen behind me has come out in a very unique uniform, and we'll also go ahead and speak to him in a while. But let us also have a word with other Karyakartas. आप क्या कुछ आप हम देख रहे बहुत यूनिक कुछ बनकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आज यह मांगलिक बेला में जो मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और माननीय अमित शाह का और माननीय जगत प्रसाद नड्डा का यह बहुत बड़ा श्रेय जाता है, जिन्होंने अपने कर्म धर्म तप तपस्या से पूरे देश को बता दिया जो एनडीए की सरकार ही गरीबों के लिए कार्य कर सकती है और दलितों के लिए, आज ओबीसी के लिए, आज आदिवासी के लिए, आज गरीबों के मसीहा बन के जो कार्य किए हैं वो दिख रहा है। और इसी के लिए पूरे एकजुट होके जनताओं ने एनडीए पर विश्वास करके और प्रचंड बहुमत। Prime Minister Narendra Modi has consistently given in the last 10 years, and the good governance and public welfare that the Mahayuti government over the last first term of Devendra Fadnavis and the second stint under Mr. Shinde with Mr. Fadnavis and Mr. Pawar gave to the people of Maharashtra. Sir, can I just take a few questions? A landslide like this. We have consistently said that we are going to win this election. You said the same in Maharashtra, Satta Sammelan as we well. are very, very grateful to the people of Maharashtra for having once again reposed faith in Modi and Just with you. Sir, can I just All right, we have lost connectivity with those pictures. Those were coming in live where Piyush Goyal was speaking from BJP headquarters. These are pictures from earlier where Devendra Fadnavis along with the Maharashtra BJP chief Chandrakant Bawankule is seen making jalebis. And jalebi, of course, we know is a throwback to the Haryana campaign where during one of the rallies, Rahul Gandhi had said that why don't we have factories of jalebis? And that's because the BJP does not want factories to come. Now, BJP working at factory scale to win one election after